नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एमसीएच चित्तौड़ी में उपायुक्त ने पल्स पोलियो का किया विधिवत उद्घाटन। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की ड्रॉप। डीसी ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश। 9 और 10 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को दिया जाएगा पोलियो की खुराक। गांडी इलाके के डाक बंगला से 3 शातिर साइबर अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 सिम और 3 स्मार्ट मोबाइल भी किया बरामद। एसपी और साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कांग्रेस जिला कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। फूल माला और शॉल भेंट किया गया सम्मानित। कहा झारखंड राज्य के विकास की दिशा में किया जाएगा काम। सर्व स्नातन समाज गिरिडीह के बैनर तले बांग्लादेश में स्नातनियों पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ व्यक्त किया गया कड़ी निंदा। इसी के खिलाफ कल टावर चौक पर देंगे 1 दिवसीय धरना। महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। और सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का श्रद्धा पूर्वक मनाया गया 349वां शहीदी दिवस। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। देर शाम तक चला अनुष्ठान। समाज से जुड़े लोग रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। रविवार को साइबर थाना पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को अहिल्यापुर थाना के इलाके से गिरफ्तार किया। वहीं तीनों के पास से 3 सिम कार्ड, 3 स्मार्ट मोबाइल भी बरामद किए गए, जिसकी जानकारी साइबर डीएसपी आबिद खान ने प्रेस वार्ता कर दी। साइबर थाना पुलिस ने रविवार को 3 शातिर अपराधियों को दबोचा। एसपी डॉक्टर विमल कुमार और साइबर डीएसपी आबिद खान ने रविवार 2 बजे पपरोटार कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधी अहिल्यापुर थाना इलाके के पंदनिया गांव निवासी पंकज मंडल, कैलाश मंडल और घोषको गांव निवासी दीपक मंडल शामिल है। इसमें पंकज मंडल ने इसी साइबर अपराध से इतना संपत्ति जरूर खड़ा कर लिया कि वो एक नया स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद लिया। वहीं इन तीनों अपराधियों के पास से 3 सिम कार्ड के साथ 3 स्मार्ट मोबाइल भी बरामद किया गया है और तीनों मोबाइल और सिम कार्ड को खंगाला जा रहा है। तीनों को सुबह में उस वक्त पर दबोचा गया जब तीनों अपराधी गांडी थाना इलाके के डाक बंगला रोड में सड़क किनारे अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को दबोचा गया। वैसे तीनों अपराधी किसी भी नंबर पर कॉल कर बिजली विभाग के अधिकारी बनकर उनसे बात करते और सामने वाले से कहते कि उनका बिजली बिल काफी बकाया हो चुका है, अगर बिल जमा नहीं किया तो लाइन काट दिया जाएगा। और कई बिजली उपभोक्ता इनके झांसे में फंसकर हजारों रुपए उड़ा चुके थे। प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी आबिद खान भी मौजूद थे। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कुछ साइबर अपराधी का गिरोह सक्रिय है और इसी सूचना पर टीम बनाई गई थी और जिसमें साइबर थाना के पदाधिकारी और थाना प्रभारी गांडी ये सभी छापामारी दल में शामिल थे और छापामारी के उपरांत ये डाक बंगला मुख्य सड़क के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पंकज कुमार मंडल जो अहिल्यापुर का रहने वाला है, दीपक मंडल अहिल्यापुर का रहने वाला है और कैलाश मंडल भी अहिल्यापुर का रहने वाला है। इनके पास से मोबाइल, सिम और स्कॉर्पियो ये भी बरामद हुआ है और इनका जो मोडस ये रहता था कि ये रैंडम नंबर पे कॉल करते थे
और वो किसी विभाग के या तो बिजली विभाग या किसी और विभाग के कर्मचारी बनकर बिजली का भुगतान करना है, ये कह के कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, और लोग को झांसे में लेते थे और इसके बाद इनके द्वारा ये ठगी की जाती थी। और जिसमें इनका जो आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो कैलाश मंडल है, पूर्व में भी 2021 में और 2020 में इसके खिलाफ में कांड प्रतिवेदित हुए हैं। आगे भी इनका जो भी आपराधिक इतिहास है वो हम लोग तलाश कर रहे हैं, और इनके साथ जो भी लोगों की और भी संलिप्तता रही है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बिजली कनेक्शन काटने का ये तो झारखंड का ये पहला मामला है क्या? ये एक्चुअली ट्रेंड्स अलग अलग तरीके का है। वो कभी ये बताते हैं कि हम आपका ये मदद कर देंगे, ये तो इनका एक मोडस है। वो इसके कई तरह के मोडस होते हैं इनके, जिसमें कि झांसा में लेने के लिए कई तरह का वो लोगों को अपने बहकावे में लाते हैं, और उसके द्वारा जो है, जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि बैंक का OTP के नाम पर इन लोग पहले वो करते थे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो हम लोग इस पे और भी आगे तफ्तीश कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है इसमें और कई गिरफ्तारियां की जाएंगी। साइबर अपराध को लेकर के जो है विशेष रूप से हमने निर्देशित किया है साइबर थाना को, साइबर DSP को, और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको भी आज के अपराध समीक्षा बैठक में विशेष निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई साइबर अपराधी जो है वो बाहर में नहीं घूमेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, वाहन का रजिस्ट्रेशन किनके नाम से है? अपराधियों के नाम से ही क्या? ये जांच कर रहे हैं हम लोग, और इसमें डिटेल्स अकाउंट्स पे भी जाना पड़ेगा कि कहाँ से वो परचेज किया है, कैसे किया है। ये जांच का विषय है, और ये आगे बहुत जल्दी इस पे जो है वो जांच हो जाएगी। बक्सर जिला कांग्रेस कार्यालय में गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के नगर आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्हें शॉल और गुलदस्ता भेंट किया गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के नगर व आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का रविवार को 12 बजे बक्सर स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में जोरदार रूप से स्वागत किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री को शॉल और गुलदस्ता भेंटकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि मैं कांग्रेस कार्यालय आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं किसी एक पार्टी का मंत्री नहीं हूं, मैं पूरे प्रदेश और महागठबंधन का मंत्री हूं। जो मान सम्मान मुझे गठबंधन के द्वारा दिया गया है वह सदैव याद रखने का काम करेंगे। कहा कि सरकार ने उन्हें मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी है, जिस मंत्री के तौर पर जिम्मेवारी दी है उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे और झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। मौके पर कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केरिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, पुरुषोत्तम चौधरी, धनंजय गोस्वामी, निरंजन तिवारी, उपेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, सब्बीर आलम, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, विमल कुमार सिंह, चंद्रशेखर सिंह, वरुण कुमार सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम समर्थक आज कांग्रेस भवन में आपके बीच खुद को पाकर मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भाई धनंजय का कल फोन आया था। मैं सिर्फ एक दिन क्या बोले एक रात के लिए गिरिडीह चल के आया था। धनंजय जी ने फोन किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे कांग्रेस भवन में मिलना चाहते हैं। हमने तुरंत इनको कहा कि निश्चित रूप से हम आपके बीच आएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, और समय अभाव के बाद भी हमने आपके कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। मेरा राजनीतिक जीवन आप तमाम के सामने एक खुली किताब है। इस शहर की सड़कों पर अलग राज्य के लिए संघर्ष करते, नारा लगाते आपने भी हमको देखा है। आपने भी देखा है कि हम लोग नारा लगाते थे कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड।
वो दौर जब कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, मैं नगर समिति का संस्थापक अध्यक्ष था, तो लाइट कटने का हम लोग इंतजार करते थे कि लाइट कटेंगे, लाइट में चेहरा शर्म आती। तो ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत सिर्फ एक बात की है, एकजुट होकर मजबूती से रहने की ज़रूरत है, वो इस दौर की ज़रूरत है। ये बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि तवारीख में जब यह दर्ज होगा कि दिल्ली से चल रही गर्म हवा की आंधियों के सामने किन लोगों ने सिर झुकाया और किन लोगों ने सीना ताना, तो हमारा आपका नाम सीना ताना होगा। और यही खास बात आने वाली पीढ़ियों को नज़र में नज़र मिलाकर जवाब देने के लिए हम सक्षम होंगे कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों ने सिर नहीं झुकाया था, हम क्या आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी तो हम कहेंगे कि हमने अपनी ताकत भर उसका विरोध किया था, बाकी तो मालिक की मर्जी है, बाकी तो इस देश की जनता जनार्दन की मर्जी है कि कब वो ऐसी ताकतों से इस देश को निजात दिलाएगी। तो आइए इस मुहिम में हमारे आपके नेता जिस शिद्दत और ताकत के साथ लगे हैं, जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर एक फर्द की हैसियत से हम लोगों को मिलजुल कर काम करना है और इस कठिन दौर से इस देश को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सर्व सनातन समाज गिरिडीह के बैनर तले सोमवार को शहर के जेपी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया गया कि 2.5 महीने से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी निंदा भारत के साथ साथ विदेश में भी हो रही है और बांग्लादेश की सरकार शांत बैठी हुई है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में सोमवार को सर्व सनातन समाज गिरिडीह के बैनर तले शहर के जेपी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रविवार को धरना प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी गई। इस बाबत शिव पूजन कुमार, अनूप यादव, अनिल चंद्रवंशी, मुकेश रंजन, शिव गौरव पांडे, संतोष खत्री, आशीष रजक, संजीत सिंह, रितेश पांडे आदि ने बताया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही, हिंदू समाज की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की खबरें आ रही है। इन घटनाओं का विरोध कर रहे इस्कॉन के संत को बांग्लादेश सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया है। मंदिर मठ पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों के विरोध में कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। वहाँ के अल्पसंख्यक समाज पर पिछले 2-3 महीने से भयंकर अत्याचार हो रहा है, जिसके विरोध स्वरूप पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे, अमेरिका में, ब्रिटेन के संसद में इस विषय को उठाया गया और भारत में भी प्रत्येक शहरों में इस विभत्स घटना के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ है और हम सभी सनातन समाज के लोग इस आंदोलन, इस घटना का निंदा करने के लिए अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज गिरिडीह में भी कल दिनांक 9 तारीख को हम सभी धरना के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आप देखेंगे कि इस्कॉन के वहाँ जो संस्थापक थे उनको बिना किसी कारण के जेल में बंद कर दिया गया और वह इस्कॉन जो 1971 में बांग्लादेश जब भूखे मर रहा था उस समय हजार करोड़ रुपया अपने भारत से ले जाकर उनको मदद करने का, उस भूखे लोगों को भोजन कराने का काम किए। लेकिन आज वही लोग जिनको आश्रय दिया गया, जिनको प्रश्रय दिया गया, उन लोगों ने आज इस्कॉन के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ विभत्तापूर्वक कार्रवाई किया गया और उसके साथ साथ वहाँ जो भी अल्पसंख्यक समाज है उनके मंदिर मठ को तोड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध स्वरूप गिरिडीह में कल एक बड़ी धरना का आयोजन करते हैं। आप सभी सनातन बंधुओं से आग्रह है कि सर्व सनातन समाज की तरफ से यह जो धरना दिया जा रहा है उस धरना में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और अपने विरोध को दर्ज कराएं। धन्यवाद। कल दिनांक 9/12/2024 को बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार और मठ मंदिर जो तोड़ने का कार्य बांग्लादेश में किया जा रहा है, उसके खिलाफ गिरिडीह में
एक महाधरना का प्रदर्शन टावर चौक पर किया गया है। सभी सनातन धर्म बंधुओं से आग्रह है कि इस धरना को सफल बनावें और मुंह तोड़ बांग्लादेश को हम सभी को जवाब देना है। जय श्री राम। श्री राम। कल दिनांक 9 दिसंबर दिन सोमवार को सभी सनातन धर्म प्रेमियों गिरिडीह जिला के तरफ से टावर चौक स्थित कचहरी चौक पे एक धरना का कार्यक्रम दिवसीय का रखा गया है। इसमें सभी सनातन धर्म सभी समाज के लोग, अखाड़ा समिति, दुर्गा पूजा समिति, गायत्री पूजा समिति, अधिक जितने सनातन धर्म समुदाय के लोग हैं, सभी से आग्रह करती है सनातन धर्म के से कि इस भीड़ में आए और इस धरना को एक अपना ताकत दें, ताकि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप के वहाँ के अत्याचार को बंद कराने का काम किया जाए। जय श्री राम। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झामुमो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सुदिव्य कुमार सोनू ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और अब आज के दौर में सुदिव्य कुमार सोनू का राजनीतिक पद बढ़ गया है। गिरिडीह विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं और इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट में भी जगह मिली है। गिरिडीह विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने सुदिव्य कुमार को पहली बार झारखंड कैबिनेट में जगह मिली है। सुदिव्य ने झामुमो में एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वे झामुमो के गिरिडीह जिलाध्यक्ष भी बने। इसके बाद विधायक और मंत्री तक का सफर तय किया। सुदिव्य के मंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक कद अब बड़ा हो गया है। हालांकि उनकी पहचान झारखंड विधानसभा में मुखर विधायक के तौर पर बनी है। सुदिव्य ने झामुमो में 1989 से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की। 37 सालों से अधिक के सफरनामे में वह झामुमो नगर कमेटी के संस्थापक रहे। इसके बाद उनका ग्राफ लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में मंत्री, सदर विधायक के साथ झामुमो के केंद्रीय महासचिव के पद पर हैं। बताया जाता है कि वह गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र लोगों में शुमार है। मंत्री बनने के बाद सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पहले गिरिडीह के विकास के लिए काम करते थे, अब पूरे राज्य की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पूरे झारखंड में काम करने का मौका मिला है। जनता की उम्मीदों पर यह सरकार काम करेगी, यही सोच और सपना है।
कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करना है। एक सौभाग्य की बात है और आप एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर इस मुकाम तक गए, तो क्या एक सपना है जो आपका अधूरा रह गया है और उसे अपने कार्यकाल में पूरा कीजिएगा? निश्चित रूप से एक पोस्टर साटने वाले और झंडा बांधने वाले कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हुए आज अगर मंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता ने बड़ा लंबा सफर किया है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष देशोंगुरु शिबू सोरेन जी को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को, कि एक कार्यकर्ता को इस स्थान तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। रह गया सवाल इन 35 वर्षों के कार्यकाल में ज़मीन से जुड़कर चीज़ों को बहुत कुछ देखा, हमने महसूस किया, जनता की भावनाओं के स्पंदन को महसूस किया कि जनता चाहती क्या है। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में कहीं न कहीं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जिन भी योजनाओं को हमने मूर्त रूप देने का प्रयास किया वह जनता की उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति थी जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। इस शहर को आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में विकास की ज़रूरत थी, हम लोगों ने उस दिशा में पहल की। आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षण की बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता को दूर किया। पीरटांड जैसे सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ रोजगार के अभाव में लोग पलायन करते थे वहाँ हम लोगों ने मेगालिक सिंचाई परियोजना दी। तो कुल मिला जुला कर मेरा कहना एक ही बात था कि अपने इस पिछले कार्यकाल में जो बतौर एक विधायक था अपने विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य की जवाबदेही सौंपी है तो पूरे राज्य के लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। भविष्य में क्या योजना है? देखो, भविष्य की योजनाएं निश्चित रूप से अपने राज्य को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानचित्र में अव्वल स्थान पर लाने की इच्छा हर झारखंडी की है, वही मेरी भी है। बतौर मुख्यमंत्री उन लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो उम्मीद जताई है और बतौर मंत्री जो भरोसा दिया है, तो मेरी भी कोशिश है कि झारखंड को उस इंडेक्स में, उस पावदान पर इसकी उचित जगह तक हम पहुंचा सकें। कमोवेश देखा जाए गिरिडीह क्या पूरे झारखंड में देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था सबसे बड़ा एक अहम चीज़ है। उसके लिए चूँकि आपका जो मंत्र है, ट्रैफिक की व्यवस्था में कई एक तत्व समावेशी है, जैसे सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या, झारखंड में अर्बनाइजेशन या शहरीकरण होता हुआ जिन सड़कों की क्षमता 1 लाख के शहर के ट्रैफिक को संभालने की थी, आज वहाँ 3 लाख का ट्रैफिक है। तो इन तमाम अलग अलग तत्वों को ही मिलकर ट्रैफिक जाम की समस्या बनती है और कोई एक विभाग या कोई एक एफर्ट इसका समाधान नहीं कर सकेगा। समग्र रूप से इसको सुविचार करने की आवश्यकता है। शहरों में बाईपास बनाने की आवश्यकता है निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं जो सड़क जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उसके लिए फुटपाथ को क्लियर कराने की भी ज़रूरत है। मैं देखता हूं कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों को कम से कम परेशानी उसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में भी हम लोग सुधार के लिए कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका ड्रीम है उसे आप पूरा करना चाहेंगे? यहाँ के लिए तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक वो भी रहा था, वुमेन यूनिवर्सिटी। निश्चित रूप से मैं उसमें लगना चाहूँगा। यहाँ के लिए मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉलेज, उस पर लगना चाहूँगा। और पर्यटन के क्षेत्र में और कुछ बेहतर किए जाने की गुंजाइश भी है और मेरी इच्छा भी है। मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आपको दिखेंगे। उपायुक्त अमन प्रियस लकड़ा ने चित्तौड़ी में पल्स पोलियो का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को 100% शून्य से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाए। वहीं अभियान के पहले दिन 2370 बूथों पर खुराक दी गई। चित्तौड़ी में रविवार को उपायुक्त अमन प्रियस लकड़ा ने पल्स पोलियो का विधिवत उद्घाटन किया, जहां बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पल्स पोलियो के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को उनके दायित्व से अवगत कराया गया है, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को 100% बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस अभियान के दौरान 0 से लेकर 5 वर्ष तक के 4,91,299 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन 2370 बूथों पर खुराक दी जाएगी। वहीं 9 और 10 दिसंबर को
घर घर जाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। अभियान में 4,740 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा तथा 469 सुपरवाइजरों की तैनाती की जाएगी। साथ ही 41 ट्रांसिट पॉइंट बनाया गया है। मौके पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आरडीडी डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डीपीआरओ गिरिडीह डॉक्टर आरपी दास, जिला आरसीएच पदाधिकारी गिरिडीह डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी गिरिडीह डॉक्टर राजीव कुमार, सदर अस्पताल प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, एसएमओ डब्ल्यूएचओ गिरिडीह प्रतिभा कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रणधीर कुमार समेत कई संबंधित लोग मौजूद रहे। आज 8 दिसंबर को हम लोग पूरे ज़िले में पल्स पोलियो अभियान मना रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, कुछ चिन्हित स्कूलों में और सभी सरकारी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है, जहां की जन्म से लेकर 5 साल के बच्चे को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो का संक्रमण के कुछ केसेस पाए गए हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पे झारखंड ज़िले में भी ऐसे 6-7 ज़िले हैं जिसमें हमारा ज़िला शामिल है। हमारे ज़िले के बच्चों को आज 8 दिसंबर को बूथ स्तर पे और कल और परसों 9 और 10 दिसंबर को डोर टू डोर सर्वे करके पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का काम किया जाएगा। मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील है कि सभी को इसके संबंध में जागरूक करें और कोई भी बच्चा पोलियो के खुराक लेने से वंचित ना रहे। सीएचसी गांडे में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं एक भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित ना रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से गंभीर है। सीएचसी गांडे में रविवार को 10 बजे राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। यहां चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी अब्बू कासिफ हसन समेत गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, गांडे बीडीओ निशांत अंजुम व सीओ मोहम्मद हुसैन ने लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित सीएचसी परिसर में बारी बारी से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद पदाधिकारियों ने गांडे, मोहदा मोड़, दासडी, लोहारी, पांडेडी आदि केंद्रों में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम का जायजा लिया। इस मौके पर सीएचसी चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी अब्बू कासिफ हसन ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रखंड में 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रखंड क्षेत्र के 0 से 5 वर्ष आयु तक के एक भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित न रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी तरह से गंभीर है। वहीं प्रमुख बीडीओ व सीओ ने संयुक्त रूप से बच्चों के अभिभावक से अपील किया कि वह अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाए, साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए प्रेरित करें। कहा कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 3 दिन तक चलेगा। रविवार को बूथ पर और 9 व 10 दिसंबर को पोलियो खुराक से छूटे हुए 0 से 5 साल तक के बच्चों को घर घर पहुंचकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहिया सेविका, सहायिका समेत अन्य स्टाफ द्वारा पोलियो पिलाई जाएगी। मौके पर उपरोक्त जन समेत बीपीएम शिव नारायण मंडल, अकाउंटेंट जफर इकबाल सहित स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी उपस्थित रहे। वहीं प्रखंड क्षेत्र के गांडे समेत पर्वतपुर, अहिल्यापुर, महजोरी, फुलजोरी, कुंडलवधा, बड़की टाड, गजकुंडा समेत विभिन्न इलाकों में भी पंचायत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहिया सेविका, सहायिका समेत अन्य स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो की खुराक 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। इस दौरान मौके पर गांडे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम कुमार पाठक, पर्वतपुर मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार वर्मा, सेविका सुचिता कुमारी, सहिया नीलम देवी व राखी देवी, सेविका सीता मुनि, सहिया अंजू मुर्मू सहित कई मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी प्रखंड कार्यालय में सोमवार को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें प्रमुख राजकुमार पाठक ने तमाम पंचायत समिति सदस्य व मुखियाओं को अपने पंचायत से कम 5 रक्तदाताओं को इस रक्तदान में शामिल होने की बात कही। गांधी प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को रक्तदान शिविर लगेगा, जिसकी जानकारी गांधी प्रमुख राजकुमार पाठक ने रविवार की सुबह 10 बजे पत्रकारों को दी, जिसमें प्रमुख श्री पाठक ने गांधी के तमाम पंचायत समिति सदस्यों व मुखियाओं से इस रक्तदान शिविर में भाग लेने व अपने पंचायत से कम 5 रक्तदाताओं को इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कराने को लेकर प्रोत्साहित करने की अपील की है। इन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे से शिविर प्रारंभ होगा। बेगाबाद बेसिक स्कूल में ऑल इंडिया ग्रामीण किसान सभा 1 दिवसीय अधिवेशन का समापन किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय राज्य कमेटी गठित की गई। साथ ही 15 से 17 दिसंबर 2024 तक किसान सभा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन सफल बनाने का आह्वान किया गया। बेगाबाद बेसिक स्कूल में ऑल इंडिया ग्रामीण किसान सभा के 1 दिवसीय अधिवेशन का समापन रविवार 4 बजे हुआ। अधिवेशन की शुरुआत दिवंगत एवं शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देकर की गई, जिसमें गिरिडीह सहित धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, देवघर, दुमका आदि जिलों के किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा अधिवेशन में प्रस्तुत दस्तावेज पर अपने विचार रखे। अधिवेशन क्रम में ऑल इंडिया ग्रामीण किसान सभा की 15 सदस्यीय राज्य कमेटी गठित की गई, जिसका अध्यक्ष राजेश यादव, उपाध्यक्ष निवारण दिगार, महामंत्री अरुण मंडल, सचिव रंजीत महतो तथा कोषाध्यक्ष शंभू ठाकुर को बनाया गया।
किसानों के ज्वलंत सवालों सहित मौजूदा सरकार की जिन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया, साथ ही आगामी 15 से 17 दिसंबर 2024 तक किसान सभा का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता राजेश यादव, निवारण दिगार, यूनुस अंसारी ने संयुक्त रूप से की। मुख्य अतिथि TUCC के प्रदेश महामंत्री सह फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष मोफीज शाहिल, विशिष्ट अतिथि फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अरुण मंडल, कामेश्वर तुरी, अरुण दास, निवारण दिगार, भीम मंडल, मोहम्मद यूनुस, उर्मिला देवी, मुनिया देवी, रेणु देवी सहित राजेंद्र मंडल, शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, शंभू ठाकुर, शंभू तुरी, मनोज यादव, राजू पासवान, रोहित यादव, महेश वर्मा, मुरारी यादव, सुखदेव गोस्वामी, प्रदीप यादव, महादेव महतो सहित अन्य मौजूद थे। आज बेंगाबाद में ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा का 1 दिवसीय प्रदेश सम्मेलन सफल हुआ है। इसमें धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, देवघर इत्यादि और बोकारो इत्यादि जिलों के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और ये अधिवेशन मुख्य रूप से जो पटना में आगामी 15, 16, 17 दिसंबर को 3 दिवसीय जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी को लेकर के इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था और लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर सबसे पहले शहीदों और दिवंगत साथियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी साथियों ने उसमें बहस में भाग लिया और एक मत होकर के यह निर्णय लिया गया कि पूरे देश के किसान अभी जो तबाही झेल रहे हैं और खास करके इस पूरे झारखंड राज्य, गिरिडीह जिले या इस इलाके में भी आप कहेंगे तो जिस तरह से किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकार की नीतियां लगातार किसानों को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है, तो किसानों के ज्वलंत सवालों पर सभी पंचायतों में गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित करके किसानों को संगठित किया जाएगा और किसानों के मुद्दों को लेकर के आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया, प्रतिनिधि का भी यहाँ पर चुनाव हुआ है जो राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे और आज के अधिवेशन के दौरान में एक 15 सदस्यों की एक राज्य कमेटी का भी एक एडहॉक रूप से उसका चुनाव किया गया है, जो विभिन्न जिलों में किसान संगठन को किसानों के मुद्दे पर संगठित करते हुए और उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो आज का ये जो सम्मेलन सफल हुआ है, इसमें तमाम साथी जो भी इसकी तैयारी में लगे थे और तमाम जो हमारे साथी अतिथि के रूप में यहाँ आए थे, हम सभी लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व
पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 349वां शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में रविवार को 12 बजे से मनाया गया। यहां शाम तक अनुष्ठान चला। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी की ओर से अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई हरप्रीत सिंह के द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साथ संगत व उपस्थित लोग निहाल हो गई। शहीदी दिवस को लेकर बीते 1 दिसंबर से चल रहे सहज पाठ का समापन भी रविवार को हो गया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि जब धर्म के नाम पर मर मिटने की बात आती है तो सिख समुदाय का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया, किंतु हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। वे भारत और भारतीयता अर्थात की रक्षा के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। गुरुद्वारे में लंगर की सेवक मनमोहन सिंह सलूजा उनके पुत्र गुरमीत सिंह सलूजा की ओर से की गई थी। मौके पर सिख समाज के पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, शरबजीत सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, अमनजीत सिंह, ऋषि चावला, हरमिंदर सिंह आदि मौजूद थे। अपराजिता विंग की ओर से 1 माह से बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए चलाए जा रहे कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन रविवार को कुटिया रोड के गोयंका धर्मशाला में हो गया। छात्राओं को आत्मरक्षा में निपुण कराने के अपराजिता विंग यहां टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर 1 माह का कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद आज यहां बच्चियों को येलो बेल्ट प्रदान किया गया। इस दौरान बच्चियों को सर्टिफिकेट और येलो बेल्ट प्रदान किया गया। बताया गया कि यहां पर राष्ट्रीय स्तर के कराटे मास्टर करण कुमार और मोहम्मद अली के द्वारा बच्चियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष राहुल केडिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भारतीय, टाइगर कराटे क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सहाय, सेक्रेटरी कुणाल कटरियार, मनीष कटरियार, बच्चू जसवाल, नूरुल होद्दा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चियों ने जो अब तक सीखा है उसका प्रदर्शन किया और कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। उसके बाद बच्चियों को सर्टिफिकेट और येलो बेल्ट प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित तमाम अतिथियों ने अपराजिता विंग के इस प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना की, साथ ही आगे हर तरह के सहयोग का भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में अपराजिता विंग की मेंबर रीचा केडिया, आर्या भारतीय, वंदना मोदी, सुजाता अग्रवाल, प्रीति सिरोहीवाला, ज्योति भुदोलिया, रक्षा खंडेलवाल, जूली केडिया, खुशबू केडिया आदि मौजूद रही। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।